और उस समय जेल में है। एमएलए साहब ने एक शब्द उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोला जिन्होंने कुकृत्य किया, एक शब्द नहीं बोला। क्यों? खुद एमएलए उसमें हिस्सेदार है, एमएलए खुद पार्टनर है वो माफियाओं के साथ। बोल के बताया तहसीलदार को हटाया, बताया तहसीलदार कल ही पोल खोल देगा उसकी कि आपने तो कहा था रजिस्ट्री करने के लिए। हमसे कहा साहब आप इससे मत बोलो, रामविलास जी के पास, दिनेश जी के पास आए, ये गए, हमारे पास गए, साहब आप इसमें पैरवी मत करो। मैं कहा मैं न्याय की पैरवी करूंगा, मैं निजरना के लोगों की पैरवी करूंगा, उन लोगों को जेल भेजूंगा जिन्होंने कुकृत्य किया। मैंने कहा कि जिन्होंने कहा कमल का नाम भी आ सकता है, कमल भी जेल जाएगा, वो भी कोई खुदा का बच्चा नहीं, वो भी जेल जाएगा जिसने कुकृत्य किया है। ये मेरे को डराने की कोशिश की थी कमल का नाम लेकर, रामविलास जी बेटे में जेल जाएगा वो भी, जो भी कुकृत्य ऐसा करेगा वो राजनीति में रहने लायक नहीं है, उसको डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो ऐसे कुकृत्य करते हो, 100 साल से जिन मीनों का कब्जा मैं ले दिया, उसको भी हिस्ट्री सीट बना दी, उसको भी जेल में डलवा दिया। यह हाल है लालसोट के। पहले कोई एक्सीडेंट हो जाता था, एमएलए साहब जाते थे वहां बैठ के धरना, भैरवा को भी मार दिया यहीं पर स्टैंड पर। ये क्या राज है? हमारे समय अगर कोई जरा सी बात होती थी, मंत्री जी ने करवा दिया, ये सारा मंत्री जी का काम है। अब किसका काम है ये तो बता भाई। और मैं तो ये कहता हूं तुम फालतू परेशान हो रहे हो भाषण दे दे के। एमएलए को तो शंभू और सोनू ही बहुत है, और जरूरत ही नहीं तुमको कुछ करने की, वो दोनों इसको गंगा जी गाल देंगे। सही कह रहा हूं, ये तो बीजेपी वाले भी कहते हैं 2 आदमी बहुत है, सुबह जाके उठाते हैं, रात को जाके सुलाते हैं। क्या जरूरत है? कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं तो 2 आदमी बहुत है जो इसको निमेट देंगे। और ये आज का नहीं, ये भूमाफिया पहले का, रामगढ़ पचवारा की जमीन नीलाम हुई तब एसडीओ को मैंने कहा कि नीलाम कैसे करती। 3 लाख रुपए में 15 बीघा पक्की जमीन की थी रामगढ़ पचवारा की। एसडीओ क्या कहती है मिथिलेश मीना कि साहब वो रामविलास जी ने कहा था। भाई रामविलास जी तेरा कसम लगता है क्या? कैसे कह दिया था रामविलास जी के कहने से? उसको सुबह एपीओ करा दिया, वहां पर सुबह एपीओ करा दिया। कराओ इनके निजरना वाले अपराधियों को हो गए ना 5 साल में, वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सही कह रहा हूं मैं। और भ्रष्टाचार तो चरम पर है। मेरे को तो ईश्वरलाल जी खबर देते हैं अब 3 लाख की रेट होगी 90A की, अब एक दिन बोले अब तो 5 लाख की होगी 90A की। उसका प्रमाण है, एमएलए उसमें पार्टनर है 90A में। एसडीओ को कहता है जो बिना का परमिशन कॉलोनी बनी है उनको तुड़ाओ, जाकर तुड़ाइए। तो अमित की तुड़ाइए, छोटू की तुड़ाइए। 90A नहीं कराएंगे पैसा कैसे पैदा होगा? 4 करोड़ का 40 करोड़ कैसे होगा? कभी सुना नहीं। हम तो एसडीओ को कहते हैं, अपील करते हैं, आप 90A बिना पैसे करवा दो, हम सारी एप्लीकेशन एक दिन में लगवा देंगे। ये एसडीओ आश्वासन दे दे एक दिन। जिन लोगों ने अपने साथ बेईमानी की है नगर पालिका में, उन लोगों से व्यवहार भी बंद कर दो, मेरा कहना मानो। उनको साथ बैठाना भी बंद कर दो। इस लायक ही नहीं है वो लोग कि अपने साथ बैठे। अगर अपन साथ बैठे अपन को भी जनता ये कहेगी ये चोर चोर मुझसे निभाई। सही कह रहा हूं मैं। ईमानदारी का खेल किया हमने। कोई हमारे राजनीतिक जीवन में कभी एक पैसे की बात नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग सबके कराएं, बीजेपी वालों में भी कराएं। एक बीजेपी वाला ये नहीं कर सकता है मेरे छोरे का ट्रांसफर लालसोट से बाहर करा दिया हो 25-40 साल। एक भी नहीं कह सकता किसी को लालसोट वाले को बाहर किया हो। ये गिन गिन क्या कर रहे हैं? आज सारे प्रिंसिपल 110 प्रिंसिपल लालसोट में स्कूलों के, लालसोट के लोकल लोग हैं। चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हमने उनके साथ ही भेदभाव नहीं किया। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे इलाके के लोग हैं। सारे लेक्चरर, सारे एलडीसी, सारे सेकंड ग्रेड, सबको हम ले आए। किसी ने एक पैसा कर, कोई कह दो एक पैसे की कह दो, हम उसी दिन राजनीति करना छोड़ देंगे जिस दिन पैसे की बात है। राजनीति करना ऐसे करो। एक दिन ईश्वरलाल जी कह रहे हैं 3rd ग्रेड वालों में ट्रांसफर होंगे, भैया ये सरकार भी नहीं करेगी। कहते इन्होंने तो एडवांस ले लिया 3-3, 4-4 लाख रुपए, पैसा रोएंगे देने वाले, अपने क्या करेंगे? अपन ने कह दिया भाई कोई राजी रहे नाराज रहे, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे तो नहीं होंगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हमने कहा भाई नहीं होंगे तो नहीं होंगे। इसलिए हम आज लोगों को एक ईमानदारी से काम करें। ईमानदार रहेगा
कोई आदमी राजनीति में आगे बढ़ेगा, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे कोई हो, चाहे चेयरमैन हो, और बेईमान है तो जनता उसको दोबारा घर बैठा दी। कोई हो, किसी का सगा नहीं है। और हमने विकास में पूरा इलाके का विकास, मतलब 3 CSC बनाई तो इधर भी 3 बनाई, उधर 8 PSC खोली, इधर भी 8 PSC खोली। एक हमने उधर अपने आंतरी में भी TSC को CSC बनाया। हमने विकास के लिए कोई भेदभाव नहीं किया, परवाह नहीं। हम चाहते हैं तहसीलों का विस्तार किया, 4 तहसीलें बना दी, 5 थाने बना दिए, सब चीजें हमने बना दी। तो ये जनता की सुविधाओं के लिए। हमारी नदी में लूट होती थी खूब, आज एक भी लूट नहीं हुई। इसलिए हमारे समय कोई तहसीलदार वगैरह होते थे, अगर हमको शिकायत मिल गई, SDO की मिल गई, हम कहते भैया तेरा जगह देख ले जाए। वो मिलन समारोह को बोल गए, उनको मैं याद आ रहा था ज्यादा, और याद आया तो ऐसा याद आया जो उन्होंने उसके खुद के पुत्र के जो कर्म थे वो मेरे ऊपर थोपने चालू किया। वो बहुत चर्चित निजाना का प्रकरण है, रजिस्ट्री का, फर्जी रजिस्ट्री का। और मैं समझता हूं आप लोगों को सबको उसकी जानकारी होगी कि उस फर्जी रजिस्ट्री को किसने करवाई थी, उसका मुख्य अभियुक्त कौन है, कौन उसमें जेल में गए, सबको पता होगा। और वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने वो फर्जी रजिस्ट्री करा दी। मैं इससे मंच के माध्यम से आज माननीय मंत्री जी में चैलेंज कर रहा हूं, उसकी जांच करवा लो, और अगर उसमें मैं शामिल हूं तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और अगर उसमें उसका पुत्र शामिल है तो वो शक्ल नहीं दिखाई मुझे इस मंच से विधानसभा में। मैं आज आप लोगों के बीच में चैलेंज कर रहा हूं, हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पे होंगे, उनको मैं बता रहा हूं, इसमें अगर मैं शामिल हुआ तो मैं इस लालचौर विधानसभा में शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और उसका पुत्र शामिल हुआ तो इस लालचौर विधानसभा में शक्ल नहीं दिखाई। और ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। मैं उसकी नकल थाने से मंगवाऊंगा, जांच की नकल भी मंगवाऊंगा, वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। उसमें दोषी कौन है? एक आरोप लगा रहा था, आपको पता, वो भी आपको पता है, 3-4 साल पहले गत सरकार के समय रामगढ़ में किसान की जमीन नीलामी हुई थी। वो जमीन इसी के परिवार के नाम पे व्यक्ति के नाम छूटी थी, मंदावरी का इसी के परिवार का व्यक्ति था। 45 लाख रुपए में कुछ ऐसी छूटी थी, जबकि करोड़ों की जमीन थी। वो किसान पे कर्ज था KCC का 3 लाख रुपए। और उसके बाद में हमें पता लगा, हमने SDM कार्यालय पर धरना भी दिया, उस किसान को ले जा करके डॉक्टर साहब हमने CM हाउस जयपुर पे ले जाकर बिठाया, और उस कुर्सी को भी कैंसिल कराया था। उसका आरोप मेरे ऊपर लगा रहा था कि साहब मैंने उस समय SDM से पूछा तो उसने मेरे से कहा, मैं तो रामबिलास जी ने कहा था, इसलिए इसके नाम इस जमीन को कुर्की कर दी। ऐसे आरोप हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मेरे ऊपर लगा रहे, जो निराधार है, कहीं उसका कहीं लेना देना नहीं है। एक आरोप लगा रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इस नगर परिषद के सदस्यों, अध्यक्ष को, जिन्होंने एक चीज ऐसी सोची, लालचौट में निर्मित हॉस्पिटल बनाया पड़े, उसके नामकरण के बारे में। तो उसका नामकरण का उन्होंने मेरे दादाजी के नाम से प्रस्ताव ले लिया। मुझे प्रस्ताव लेने के बाद में पता लगा उसका, मैंने इनसे मना भी किया, मैंने कहा अपना ऐसा कुछ नहीं, कोई नामकरण नहीं करवाएंगे, अपना तो ऐसे कोई नाम है और ना आगे करवाएंगे। उसके बारे में मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और उसमें वो खानदान तक की बात कर रहा था। अब सब करवाए तो कौन सी बड़ी बात है, राम शाह जी डोंगरपुर को तो पूर्वी रास्ता में पूरा जानता है। वो बाप दादाओं की बात कर रहा था, उसका बाप दादा वोट गाड़ी चलाता था, वो कैसे नाम करा था उस हॉस्पिटल में? वोट गाड़ी जाने वाले का नाम तो हो नहीं सकता। मेरा बाप दादा तो 62 के विधायक थे। मैं कराऊंगा नहीं, मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, पर कराऊंगी तो आपत्ति क्या है? उससे उसका बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा था। साथ में वो चेयरमैन था प्रभु दिनेश जी,
उसको भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं समझता हूँ उसने पजामा भी खराब कर दिया हुआ, इतनी तकलीफ हो रही थी उसको बोलने के चक्कर में। और ऐसे भ्रष्ट आदमी था वो भी, जिसने लाल चौक की सरकारी जमीन को खुद के नाम पे पट्टे बना लिए, जिसके खिलाफ हमने 72 दिन नगर पालिका आगे धरना दिया था। आप लोगों को जान, ऐसे भ्रष्ट लोग और जिनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए, वो हमारी बात कर रहे हैं। साफ सुथरा आदमी, ईमानदार आदमी अगर बात करता है तो ठीक है, लेकिन ऐसे चोर जो सरकारी जमीनों में बेच खाई, उनके कार्यकाल में एक मेरे पास परसों शिवनगर के लोग आए थे, उसमें सरकारी जमीन की जो पार्क की जमीन थी उसके पट्टा बना के बेच गए। उनकी सबकी जांच करा रहा हूं, उनको जेल जाना पड़ेगा, उस जमीन को भी छोड़ना पड़ेगा। पर मैं तो आज आप लोगों के बीच में लोकसभा में बताने लग गया कि ऐसे झूठे लोग अलग अलग आरोप लगाए, इसकी एक जानकारी ले लिया करो कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।